हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you so much. So once again, good morning everyone. शुभ प्रभात and आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस न्यूट्रलिटी थ्री प्रोग्राम में डे नंबर 74 74 दिन हो गए हैं हमारा रिश्ता एंड अगर मैं मेंटेनेंस फेज की बात करूं जो जिस फेज के थ्रू हम जा रहे हैं अभी तो उसका आज 32वां दिन है। आज एक बहुत शुभ दिन है। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग 25th दिसंबर। मैरी क्रिसमस एंड आप सभी को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो आज जो स्पीकर हमारे साथ है उनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो शी इज बाय प्रोफेशन एंड एक्स अकाउंटेंट एंड वाज वर्किंग इन एन एमएनसी एंड very proudly is a platinum business builder in Amway and हमारे साथ वो पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई है। तो आप सभी के हार्टफेल्ट वेलकम के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ मिसेस सुचिता सुरे जी का ऑन दिस वर्चुअल स्क्रीन। सो प्लीज वेलकम मैम। Hello everyone. Am I audible? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। नहीं, आप स्क्रीन पे भी दिख रहे हो, आप मुझे दिख रहे हो। ओके सर, ओके सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया, आई एम मिसेस सुचेता एंड सुनील। वी आर इन एमवे फ्रॉम लास्ट 15 years और लिव 360 का जो फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वहां पे हम सिलेक्ट हुए थे बाय गॉड्स ग्रेस और एमवे ने जो क्राइटेरिया रखा था और वो 100 डेज जो हमने किए थे उस जर्नी के बारे में बात करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ। और जो भी आज के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, इतनी ठंड है, मतलब कहीं कहीं और से है तो कंबल शॉल्स वगैरह लेके भी बैठे हैं, लेकिन उनके वीडियोज ऑन है। दिस इज द साइन ऑफ लीडरशिप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं स्टार्ट करना चाहूंगी विथ टुडे इज स्पेशल डे, मेरी क्रिसमस। सो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। जब हमने ये प्रोग्राम के बारे में सुना था तो एक्चुअली हमको इतने साल हो चुके हैं और बेसिकली माई सेल्फ मैं बचपन से ही एथलीट रह चुकी हूँ। तो दिमाग में ये था कि वैसे तो हम बेसलाइन सब कुछ जानते हैं, अब ये 100 दिन में करने क्या वाले हैं, इतना अलग क्या है जो हम पूरा सीखने वाले हैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। लेकिन हमारा जो ग्रैंड ओपनिंग था वो बॉम्बे में हुआ था और वो फर्स्ट सेरेमनी ही इतना ग्रैंड उन्होंने रखा था और उसका इंफॉर्मेशन इस यूनिक वे में हमको दिया गया था कि सच में लगा कि ये कुछ नई चीज हम सीखने जा रहे हैं। और 10 दिन का गट रिसेट से हमारा, जैसे आप सब लोगों का हुआ है, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था तो कोई आइडिया था नहीं, तो गट रिसेट से हमने शुरू किया था। हमारे ग्रुप में हमको हर रोज एक नया टास्क दिया जाता था। कुछ कलरफुल डिश बनाओ, कितने ज्यादा कलर्स आपके डिश में हैं, या उसके साथ अलग अलग चीजें। और हमने वो बहुत दिल से एंजॉय भी किया क्योंकि बहुत नई चीजें सीखने को मिलती थी। स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि हर दिन 1 घंटा क्या बात करेंगे, इतना बात करने के लिए है क्या, ये टॉपिक इतना बड़ा है क्या। बट जैसे जैसे हमने ये सुना, मतलब मेरा पूरा डायरी भर गया है, पूरा 100 डेज का मैंने टू द पॉइंट निकाला है। और वो मुझे अभी मेंटेनेंस फेज होके भी हमको अभी 50 दिन हो गए हैं, वो इतना यूजफुल है। इतनी छोटी छोटी चीजें उसमें हमको बताई गई है, जैसे कि हमको सच में ऐसे लगता है कि बाहर इतने सारे ऐड होते हैं कि नॉर्मल बिस्किट्स जो पार्ले जी वगैरह है वो मत खाओ, लेकिन हम मारी बिस्किट्स या किसी और के डाइजेस्टिव बिस्किट्स खा सकते हैं। या फिर हमको ये इतना मालूम होता है कि बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें शुगर ज्यादा होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना होता है। कोई पैकेट हमको कैसे देखना है, कोई चीज अगर हम खा रहे हैं तो उसको कैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्लब करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम कैसे ले सकते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। हमारा गट किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे कौन सा रिसर्च चल रहा है और उसका हमारे खाने पे क्या असर होता है, ये सब चीजों का हमारे दिल पे, मतलब मैं हमेशा मेरा पूरा ध्यान उसमें रहता था। मैं हमेशा हिंदी के सेशन में ही हुआ करती थी। तो डॉक्टर श्याम
हमको पहला एक स्पीच देते थे 2 3 4 मिनट का, लेकिन उसमें एक वो ऐसा पॉइंट बोल देते थे, वो पहले 2 3 दिन में ही मुझे पता चल गया। तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी कि डॉक्टर सर का सेशन वो क्या आज कहने वाले हैं। कई बार तो ऐसे हुआ कि वो वहां से इंडिया आ रहे ट्रेवलिंग में है, तो उन्होंने कुछ मैसेज छोड़ा और वो हमको दिखाया गया। मतलब इस तरीके से वो इतना पैशनेटली कर रहे हैं, तो हमको करना ही था। दूसरी ये चीज थी कि हमारा जो ग्रुप था बहुत ही इंटरेस्ट लेके हर चीज करता था। मतलब जितना मैं 1.5 साल से कोरोना के साथ में हमने सोशल मीडिया पे हमने आना सीखना शुरू किया थ्रू दी बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना एक्टिव हम पहले कभी नहीं थे जितना ये 100 डेज में हुए। और वो हैबिट हो गया कि हर रोज हमारा एक एक्सरसाइज का वीडियो डलना चाहिए अलग से, क्योंकि मिनल हमारी इतने इंथुजियास्ट है, वो इतने अलग अलग तरीके से हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसका कुछ अलग एक वीडियो हमको डालना है। वो स्टोरी हो, रील्स हो या कुछ हो या पोस्ट हो अगर बड़ा है तो, लेकिन एक रील हर रोज जाना है। फिर हफ्ते में 2 या 3 बार कुछ ना कुछ अलग हम खाने में ट्राई करते थे, तो वो भी डालना है। इसके अलावा अभी खाली हमारे साथ में ट्रांसफॉर्म जर्नी हो गया तो हो गया क्या, हम सिर्फ इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, हमको इससे बिजनेस भी चाहिए। बिजनेस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने इससे ये सीखा कि कोई अलग अलग किस्म क्या चीज होता है जिस वजह से वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। तो वो चीजों में हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सप्लीमेंट्स काम करते हैं, किस चीज पे क्या सप्लीमेंट्स काम करते हैं। मतलब बहुत सालों से हम लोग ओमेगा और डेली वगैरह यूज करते हैं, सब लोग करते होंगे, लेकिन उसका वेट लॉस में अगर अलग तरीके से लेंगे, टाइम अलग होगा, कोर्स अलग होगा, डोसेज अलग होंगे, तो अलग अलग इफेक्ट होता है। ये 100 डेज में ही पता चला। इसके बाद जैसे जैसे हमारा खत्म होने को आया, मेंटेनेंस फेज होने को आया, हमने सोचा कि अगर आज से मतलब कल से अगले हफ्ते से अगर मिनल हमारे साथ नहीं रहेगी, तो ह्यूमन माइंड है हो सकता है कि हम एक्सरसाइज इतना पैशनेटली ना करें। तो हमने क्या किया, हमारा खुद का एक कम्युनिटी बनाया। पहले से एक हमारा कम्युनिटी था ग्रुप का, लेकिन उसके टाइमिंग्स मैं जिस रूरल एरिया में रहती हूँ ना वहाँ मैच नहीं होते। सिटी में क्या होता है कि लोग उनके हिसाब से आराम से 7 8 बजे भी योगा का क्लास लेते हैं। गांव देहात में क्या होता है कि लेडीज को इतनी 7 8 बजे के बाद 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। मैं लेडीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर लेडीज के साथ काम करती हूँ। तो गांव देहात में होता है यह है कि वो इतना लेट टाइम नहीं दे पाते खुद को टाइम देना ही उनके लिए एक टास्क है। तो हमने उनसे बात किया कौन से टाइम पे आपको सही से आप टाइम दे पाओगे, और हमारा एक ग्रुप बन गया। क्योंकि लोग, मैं हर रोज क्या करती थी, जो भी मैं मिनल के साथ एक्सरसाइज करती उसका एक ग्लिम्स मैं मेरे स्टेटस पे भी रखती, मेरे इंस्टाग्राम पे भी रखती। तो लोगों को पता चला कि मैम कुछ कर रहे हैं जो हेल्थ में है और अच्छा कर रहे हैं। मतलब मेरा फ्लेक्सिबिलिटी जैसे चेंज होता गया, लोगों ने, हमको नहीं मालूम होता है कि लोग कितना बारीकी से हमारा सोशल हैंडल देखते हैं। मुझे मेरे जो कुछ कस्टमर्स है या मेरे जो कलीग्स है उनसे, लेडीज से ये रिमार्क आना शुरू हो गया, मैडम आप में ट्रांसफॉर्म बहुत दिख रहा है। पहले सूर्य नमस्कार करते वक्त आप जितना नीचे झुकते थे उससे कहीं ज्यादा आप झुक पा रहे हो। तो जो मैंने भी रियलाइज नहीं किया था, मेरा वीडियो देख के वो लोगों ने रियलाइज किया था, और ये मुझे तब पता चला। तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिख रहा है, फेस पे जो फैट है वो कम हो रहा है या इंच लॉस हुआ है, तो हमको भी ऐसे करना है। और मैं जो डिश डालती थी तो उसके रेसिपीज भी लोग पूछते थे, यदि ये तो बहुत अलग दिख रहा है, अच्छा है। और मैं हमेशा लिखती थी कि सिंपल बट घर का खाना बट सिंपल और इफेक्टिव है। तो घर का खाना है मतलब हम घर में बना सकते हैं। मैम आपने घर में बनाया है तो कैसे बनाया है, विदाउट एनी ज्यादा गैजेट, मतलब माइक्रोवेव ही चाहिए और कुछ इलेक्ट्रिक यही चाहिए, एयर फ्रायर ही किया है, ऐसे नहीं। नॉर्मल घर के अपने कुकवेयर के साथ में मैंने ज्यादातर एक्सपेरिमेंट बनाए, क्योंकि कस्टमर्स वैसे है। तो आपके कस्टमर्स को अगर वो रिलायटेबल लगा कि आप जो कर रहे हो उसके साथ में ये हो सकता है, अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ होगा। मतलब जैसे मेरा बेटा 7:30 8 बजे तक उसको ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो मैं हमेशा कभी कभी उसके टिफिन का फोटो डालती थी कि बेटे को मैंने ये पैक करके दिया है,
खाना दोपहर के खाने के लिए। तो अगर आप ये सब करके भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारे से भी होगा। जब लोगों को ये विश्वास होता है ना, तो हमने क्या किया, हमारा एक 6 बजे का ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें हम ज्यादातर करके योगा करते हैं। मिक्स एंड मैच होता है, जैसे मिनल ने सिखाया, देखा है कि मिनल जैसे हमको एंटरटेन करके रखती है, लगता है आज मिनल क्या अलग से लेंगी। कभी कभी रिपीट भी होता है तो भी ऐसे नहीं लगता कि अरे ये तो हमने देखा है, क्योंकि वो एक्सरसाइज के बाद कुछ और अलग लेने वाली है, ऐसे दिमाग में होता है। वैसे सरप्राइजेस लोगों को अच्छे लगते हैं, कोई भी एज में हो। तो मैंने भी वही पैटर्न रखा, थैंक्स टू मिनल, कि उनके हिसाब से जैसे वो अलग अलग चीजें करते हैं, तो कभी कभी बिल्कुल शांत सब सूर्य नमस्कार होता है, कभी कुछ बीच में ही एरोबिक्स का कुछ एक अलग लेके फिर बाद में ये होता है, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। इसका फायदा ये हुआ कि मेरे ग्रुप में वेट मैनेजमेंट के लिए एनरोलमेंट बढ़े। आप लोग भी अगर यही चाहते हैं कि ये सब 100 डेज कंप्लीट होने के बाद आपका मेंटेनेंस फेज खत्म होते होते आप लोगों के साथ ये सब ऐसे शेयर करो कि आपका बिजनेस बढ़े, तो दिस इज द ग्रेट वे। हमको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। खाली हम में क्या चेंज आए हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमको लोगों को ये बताना है कि ये चेंजेस आपके साथ भी हो सकता है। अगर ये करने में हम लोग कामयाब रहे तो 101% ये हो सकता है कि आपके लिए भी ये बिजनेस ग्रो हो। दूसरी चीज मुझे ये बतानी थी कि जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे बताया मेरा बेटा जॉब करता है, मेरी एक पोती है, और मेरा एज 50 क्रॉस कर गया है। लेकिन जब मेरा 35 के नियर अबाउट एज था, उस टाइम पे मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ था इसलिए क्योंकि थ्रू एमवे सप्लीमेंट्स और कुछ हेल्थ में चेंजेस करके, डाइट में चेंज करके, वो पूरी तरह से मेरा, मतलब अब बोन डेंसिटी मैपिंग हम करते हैं जो हमारे एमवे केस में होता है, तो वो नॉर्मल में होता है कैल्शियम, जो बिल्कुल रेड में था मेरा 35 की एज में, अभी मेरे 50 की एज में वो नॉर्मल है। तो उसका रीजन हमारे 4 पिलर्स है, और वही वही चीजों को बहुत ज्यादा साइंटिफिकली हम अभी सीख भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा था कि डॉक्टर्स ने बोला था कि अब 2 व्हीलर नहीं चलाना है, और घर में भी बहुत एहतियात बरतनी है। अगर पैर ज्यादा कहीं रख दिया या लग गया तो भी फ्रैक्चर हो सकता है, इतनी आपकी हड्डियां प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम था। तो अर्थराइटिस वाले केस में क्या होता है कि हमारे सारे जॉइंट्स जो है वो कभी भी कहीं पे भी पेन करना शुरू करते हैं। कभी गर्दन अटक जाएगी, कभी हाथ अटक जाएगा, कभी घुटने में इतना पेन होगा कि हम उठ बैठ नहीं सकते। ये सब सिचुएशंस मेरे साथ में थी। लेकिन मैं बचपन से एथलीट थी, तो क्या खाना नहीं है, किस तरीके से हमारा खाना होना चाहिए, मुझे लगता था मुझे पूरा नॉलेज है और मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि बचपन से ही अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है और एक्सरसाइज करता है तो उसको ऐसे एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि मैं तो सही से खा रही हूँ, सही से मेरी चीजें हो रही है। लेकिन हमारी जो डाइटिशियन थी, हमारे साथ में जो हमारे डाइटिशियन थे, वो मैम ने, विश्वास मैम ने हमको इतने अच्छी तरीके से गाइड किया कि मेरा डिटॉक्स ड्रिंक भी उन्होंने पर्सनली अलग से बनवाया, क्योंकि अर्थराइटिस है, अब ठंडी का मौसम है, अब गर्मी का मौसम है, तो ये करना है वो करना है। छोटे छोटे घर के नुस्खे भी उन्होंने इतने अच्छे से बताए। और दूसरी ये चीज हो रही थी कि वैसे तो मेरा वेट ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ये था कि जो भी चीज हर रोज बताई जाती है ना कि कितने ज्यादा कलर आपके डिश में हो, तो सबसे पहला मेरा डिश आएगा और सबसे ज्यादा कलर्स मेरे डिश में होंगे। अगर उन्होंने बोला कि आज आपको पनीर वाला कुछ बना के डालना है, तो मेरा डिश वो प्रॉपर बन के टाइम के अंदर उसमें जाता था, विथ पूरा डेकोरेशन वगैरह सब। तो मतलब हमारा 100 डेज के बाद एक उन्होंने वर्कशॉप लिया था वीडियो मेकिंग वगैरह का, उसके लिए भी मुझे इनवाइट किया गया था, क्योंकि मेरे हर चीज में मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि वेट मशीन पे, वेइंग मशीन पे रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर हमारा जो इंटरनल चेकिंग होता है ना हमारे बीएमआई मशीन पे, उस पे फोकस करने के लिए बोला। और वो फर्स्ट 20-25 डेज में मेरा मसल मास जो बहुत वीक था आर्थराइटिस की वजह से, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं कुछ जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घर के काम भी ऐसे थे मैं नहीं कर पाती थी जॉइंट पेन की वजह से,
वो धीरे धीरे मैं कर पा रही हूँ, वो मुझे रियलाइज हुआ। वेइंग स्केल पे मेरा ज्यादा फर्क नहीं आया, बट पैरामीटर्स मेरे 100% में चेंज हुए। फैट परसेंट मेरा जितना कम हुआ, मेरा मसल मास उतना बढ़ा। मेरा बोन का जो डेंसिटी था वो और बढ़ गया। जैसे मैंने बताया कि एजिंग के साथ हमारा बोन डेंसिटी कम होता है, मेरा बढ़ गया। और ये 100 डेज में उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। इसके अलावा इंच लॉस में मुझे बहुत ज्यादा फर्क हुआ। मतलब अगर हम आप देखते हैं तो ये जो चीज है, डबल चिन है, वो चीज निकल गई। ये जो थोड़े से लटके हुए चिक्स थे, उसमें ज्यादा फर्क आ गया। और लोगों को विजिबली फर्क आ रहा था बॉडी में कि इंच लॉस हो रहा है। तो आपको आपके जो भी कस्टमर्स है उनके साथ ये सब चीजें बात करनी है कि बस खाली वेइंग स्केल की तरफ नहीं देखना है। हर पैरामीटर जरूरी होता है। आपका वाटर इनटेक जरूरी होता है, आपका मोटा बिला आरएम ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो सब चीजें डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, हमारे मशीन के थ्रू उनको वो सब चीजें बता सकते हैं। और अगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे ना, भले ही आपका वेट सेम हो, मतलब 3-4 kg तो मेरा कम हो ही गया, 5 kg तक कम हो ही गया। बट ज्यादा इफेक्ट कहाँ आया? जहां मेरे पेट पे चर्बी थी, जहां मेरे हिप्स पे चर्बी थी, लोगों को विजिबली दिख रहा है। वो थोड़ी आपके वेइंग स्किल देखने के लिए आएंगे कितना वेट। तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट है, बट मेरा इंच में बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 इंच के आसपास पेट के आजू बाजू मेरी चर्बी कम हुई। वो बहुत विजिबली बहुत फर्क है। लेडीज को वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं पुराने ड्रेस में फिट आ रही हूँ। तो मैंने मेरे एक एक्टिविटी करी थी मेरे ग्रुप के साथ में कि कौन कौन ऐसे है मेरे ग्रुप में जो 5 साल पुराना ड्रेस वेयर कर सकते हैं, 6 साल पुराना, तो कितना ज्यादा पुराना। तो मेरा एक 7 years ओल्ड ड्रेस मुझे फिट आ रहा था। तो मैंने पुराना ड्रेस वाला फोटो लगाया और अभी का। वो हमारे ग्रुप में इतना ये हो गया कि उसकी वजह से मेरे 2 और इनरोलमेंट हो गए। तो ऐसे इनोवेटिव चीजें आपको आपको सोचनी है कि जो चीज आप सीख रहे हो वो लोगों के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं आप। अगर ऐसा करेंगे, हमारे जो अपलाइन है राजेश और सीता महाडिक, आप उनको, आप दोनों को आपने सुना है, तो वो हमारे मेंटोर भी है और वो बहुत इनोवेटिव चीजें करते हैं। हम लोग पुणे से बिलोंग करते हैं। मैं पुणे से और थोड़ा छोटे गांव में रहती हूँ, आलंदी मेरे गांव का नाम है। तो हमारे जो अप्लायंस है वो महीने में एक बार कहीं आउटिंग रखते हैं, कोई गार्डन में या कहीं ऐसे, या ट्रेकिंग रखते हैं छोटा मोटा। जो मतलब कोई भी एज के लोग, बच्चे भी होंगे उनके साथ में तो भी जा सके, और कोई बुजुर्ग है तो भी जा सके। फिर कुछ हेल्दी खाना होता है। मतलब हम लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं कि अगर आप कभी घर नहीं खा रहे हो, बाहर खा रहे हो, तो कौन कौन से ऑप्शंस है आप ले सकते हो। फर्मेंटेड फूड कैसे ले सकते हो, या सलाद कैसे ले सकते हो। तो आप बाहर का खाने का भी आनंद ले सकते हो, लेकिन आपका फैट भी, बुरा चीज कोई चीज आपके पेट में नहीं जाएगा। और अभी हमारे घर में ऐसे हुआ है कि जितनी सब्जियां आती है ना, उससे ज्यादा सलाद आ जाता है जब परचेसिंग होता है। तो परचेसिंग मेरे हस्बैंड करते हैं हमेशा ही, मतलब जब से मेरी शादी हुई है। बट मैं दिन भर में इतनी बार बोलती हूँ कि मुझे सलाद में, मुझे खाने के साथ ये सलाद चाहिए, मुझे खाने के साथ वो सलाद चाहिए। अभी उनको भी आदत हो गई है, उनको बोलना नहीं पड़ता। जितना सब्जी आएगा उससे 1.5 गुना हमारे घर पे सलाद आ जाता है अलग अलग। क्योंकि वही वही खा के हमको अच्छा नहीं लगता, कोई चीज चेंज होनी चाहिए। तो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, मतलब जैसे खाने में है, एक्सरसाइज में है, बात करने में है। हम लोगों से बात करते हैं, उस टाइम पे भी आप उनको क्या सरप्राइजेस दे सकते हो। अभी जो एक्सरसाइज के बारे में था, हमने हमारे मेंटर्स के साथ में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। सर्टिफाइड हम योगा टीचर बन गए उसके साथ में। नासिक का योग धाम विद्या है, उनसे हमने एक 2-3 महीने हमारा एक कोर्स चला। वो उस टाइम पे हमने प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन लिया। अभी कोई हमको पूछता है तो वी आर सर्टिफाइड योगा टीचर, तो हम लोगों के साथ में ये भी चीज शेयर कर सकते हैं। हमारा जो एमवे के बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस हमने न्यूट्रलाइट के किए हैं, वो भी हम साथ में रखते हैं कि उसके सर्टिफिकेशन ऑनलाइन हमने ले रखे हैं। तो हम किसी के साथ में अगर वेट के बारे में बात करने जाते हैं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट या इसके बारे में बात नहीं करते। जो नॉलेज हमको ये 100 डेज में मिला है कि नॉर्मली क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं हमारे खाने पीने में, वो चीजों को हम बात करते हैं। और वो चीजें अगर वो लोग रिलेट कर गए ना,
कि कितने बजे सोते हैं, हमारा रात का मतलब स्क्रीन टाइम कितने बजे तक खत्म होता है, कैसे मेडिटेशन हमको फर्क देता है, कैसे हमारे खाने में छोटी छोटी चेंजेस करेंगे तो क्या होता है। ये जब चीजें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो उनका माइंड धीरे धीरे ओपन होता है कि ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है। और फिर जब वो इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, उस टाइम पे हम हमारा फोर्थ पिलर सप्लीमेंट पे आ जाते हैं। तो अगर वो सबके साथ में एग्री हो गए तो सप्लीमेंट्स के साथ में भी एग्री हो जाते हैं। और एक चीज और है कि अभी हमारा ऑलमोस्ट 50-60 डेज हो गया है, लेकिन हम मेंटेनेंस फेज के साथ में मेंटेन कर रहे हैं, खाने का भी, एक्सरसाइज का भी, मेडिटेशन का भी कर रहे हैं। मेरा बेटा अभी ये थर्ड वाले फेज में आपके साथ में वो अटेंड कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरा अगर योगा का सेशन वाइंड अप हो गया तो मैं भी उसके साथ बैठ जाती हूँ। कभी कभी मैं मिनल के साथ एक्सरसाइज फिर से भी कर लेती हूँ। तो ये सब चीजें जो है ना, हमको टच में रहना है। क्योंकि जो डायरी मैंने मैंने बताया था स्टार्ट में, मुझे आदत है कि मैं डायरी लिखती हूँ। हमारा ब्रीड में वो सिखाया जाता था कि जो आप सीख रहे हो उसको अगर आप नोट डाउन करते हो तो वो आपको ध्यान ध्यान में रहने के लिए ज्यादा इफेक्ट होता है, और वो बाद में भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैं हमेशा वो डायरी खोल के देखती हूँ, क्या मैं इससे कंटेंट लूं और कैसे मैं इससे इंस्टाग्राम पे एक और चीज डालूं कि लोगों को लगे कि मैं कुछ अलग दे रही हूँ। और आपको मतलब ये सुन के अच्छा लगेगा कि ये वर्क करता है। एमवे हमारे लिए इतने सारे अलग अलग इवेंट करता है ना, कि कैसे हमारा कंटेंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे, ये कैसे होना चाहिए। तो वो चीजों के लिए ये जो हमने 100 डेज में जो चीजें सीखी है, उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। जैसे दिवाली थी, तो दिवाली में कैसे घर में तो बनेगा ही खाना, तो कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स डाल सकते हैं, ये सब चीजें भी। इसके अलावा ये लोगों के साथ हम बात करते हैं तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप शुगर नहीं ले रहे हो, वाइट शुगर बुरी है ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन क्या गुड़ भी इतना ही अच्छा है कि हम कितने भी क्वांटिटी में खाएं। हनी इतना ही अच्छा है क्या कितनी क्वांटिटी में खाएं। तो हमको इस यहाँ आके पता चला है कि ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको मीठा कम करना है तो हर चीज का मीठा कम करना है, मतलब आप डेट्स भी मात्रा में खाएं, हनी भी कम ही खाएं। गुड़ भी 85% शुगर ही है, तो हमको 15% कम मिलेगा, तो हमको वो भी कम ही खाना है। तो हम ज्यादा क्या खा सकते हैं, तो कैसे खाना है, और उसको अच्छा और हेल्दी कैसे बनाना है। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से सीखने को मिली। और मैं जैसे बता रही थी कि अभी 50 दिन भी हुए हैं, बीच में दिवाली आके गई, थोड़ा पैरामीटर्स इधर उधर हो गया। इतना सब सुनने सीखने के बावजूद कोई मेहमान आते हैं, हमको भी ऐसे लगता है साल में एक बार ही बन रहा है, तो थोड़ा बहुत खा लिया हमने। तो वो पैरामीटर्स फिर से सही जगह पे लाने के लिए भी हमको हमारे डाइटिशियन हेल्प करते हैं। उन्होंने फिर से मुझे डिटॉक्स ड्रिंक का एक बता दिया, 10 डेज का एक और प्रोग्राम बता दिया, क्योंकि ऐसे होता है कि उनका नॉलेज कभी भी हमसे ज्यादा है, तो हम उनका हेल्प ले सकते हैं। और ये विद दिस प्रोग्राम हम हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, एक एनरोलमेंट है, मतलब 50 to 60 पीवी उस मंथ में मेरे ग्रुप में आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं जितने लोगों के साथ बात करती हूँ, जितने लोगों को मैं लेके आती हूँ, वो आगे बढ़ाते रहेंगे, तो सोचो न्यूट्रीलाइट में आपका बिजनेस कितना होगा। यही सोच के अगर आप ये सब चीज सीख रहे हो, तो जैसे हमारे लिए ये अच्छे साबित हो रहा है, ये ये प्रोग्राम आपके लिए भी होगा। विद दैट आई एम डन, बैक टू द होस्ट। Thank you so much, Ritija ji, and it was very inspiring to hear from you. आपसे बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे आपका बिलीव लेवल बढ़ा कि हाँ ये 100 डेज तक हम इस प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं विद द कंटेंट, और कैसे उस कंटेंट अपने काम किया, कैसे कंटेंट को लेके आप अपने ऑनलाइन जो इंस्टा में जो फोटोज वीडियोज डाले उसको कैसे लिंक किया, एंड हाउ यू हैव इंक्रीज मतलब चेंज्ड योर विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी आपने कैसे किया। सो आई एम श्योर कि आप सब जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सब इससे इंस्पिरेशन लिए हुए हैं कि हाउ आई कैन गेट, मतलब यहाँ से मैं मैक्सिमम कैसे ले सकता हूँ, एंड कैसे मैं लिंक कर सकता हूँ विथ माई एबीओस, कैसे मैं खुद का एक कम्युनिटी बना सकता हूँ, सो दैट कि मेरा खुद का कंटिन्यूटी रहे,
आफ्टर दिस 100 days. ठीक है, सो मीनल जी के बारे में आपने बहुत कुछ बताया. सो नाउ इट्स टाइम टू कॉल हर. एंड थोड़ा सा जैसे सुशीला जी ने बोला कि सब थोड़े कंबल में है, थोड़ा सर्दी है हर जगह पे. ठीक है, अभी हम इंडिया के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, तो चलिए थोड़ी सी वर्कआउट करते हैं एंड थोड़ा सा सर्दी को दूर भगाते हैं. ठीक. सो विद दैट प्लीज हेल्प मी वेलकम मीनल जी. होप मीनल जी आए हैं हमारे बीच में.